तो भाई अब चाइना बॉर्डर के लिए ये वाली बस है। हाँ यूट्यूब ब्लॉगर। तो ना ये चाइना बॉर्डर के लिए ये बस है लाओकाई जो जाती है हानोई से। हाँ। थैंक यू। हाँ ला ओह इस बस देख लो भाई कैसी लग रही है। अभी चलते हैं इसमें भाड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ठीक है यार। ओ भाई साहब क्या ज़बरदस्त बस है यार वियतनाम की। तो ये बस है कुछ ऐसी ऊपर नीचे दोनों तरफ स्लीपर। हेलो लाओकाई। ये देखो इस तरह का कुछ स्लीपर बस है जो चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहा है वियतनाम का। अंदर देखो क्या फैसिलिटी देखी भाई, दो पानी की बोतल, टीवी, लाइट सब कुछ दे रखा है। ओ भाई ये तो एक कह सकते हैं कि पूरा बढ़िया सा कंपार्टमेंट वाली बस होगी। हाय हाय मज़ा आ गया। ठीक है चलो बस हमारी निकल पड़ी है। तो जैसे ही बस से उतरा हूँ लाओकाई सिटी में तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी थी ये वाली। ये भाई साहब जो है बस वाली कंपनी की थी शायद। तो ये मुझे ले जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। तो पता नहीं क्या सीन है, पैसा लेंगे या नहीं लेंगे। मैंने फ्री बोला तो बोला ठीक है चलो देखो क्या बनता है अभी। और इस गाड़ी में कैमरा भी लगा हुआ है। देखो अभी चाइना एकदम क्लोज है और मैंने पहले ही VPN ले लिया है और बाकी तो पता नहीं क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ, पता नहीं चाइना जा रहा हूँ क्या होगा, मैं कैसे रह पाऊँगा, क्या मुझे जाना दिया जाएगा, मुझे आइडिया नहीं। चलते हैं राम भरोसे, जो होगा देखा जाएगा। मैंने सिर्फ 2 दिन का होटल बुक किया, एक रिटर्न एक टिकट बनवाया डमी। बस ये 2 चीज़ मेरे पास है और कुछ भी नहीं है। देखो थोड़ा वो बोलते हैं ना घबराहट जैसा तो नहीं कह सकते क्योंकि घबराहट तो मेरी कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं है। लेकिन फिर भी यार एक ऐसी कंट्री में जहाँ कभी कोई जाता नहीं है, बहुत सारे लोग जो भी गए तो बहुत सारी तैयारी करके गए हैं। तो पता नहीं देखो क्या बनता है। और ये शायद रिक्शा है वो सोवियत बस वालों की तरफ से ही है, तो फ्री सेवा है मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ के लोग हमेशा हेलमेट तो पहन के ही रखते हैं भाई, गाड़ी में भी हेलमेट पहन के रखते हैं। और ये चाइना भाई देखो सामने जो दिख रहा है चाइना है। ये नदी के उस तरफ देख रहे हैं ये वियतनाम है और वो बिल्डिंग जो सामने देख रहे हैं वो चाइना है। बस अब यहाँ इमिग्रेशन सेंटर कहाँ है मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सामने जो दिख रहा है बस 3-4 बिल्डिंग छोड़ के ही चाइना है। चाइना में लिखा हुआ भी दिख रहा है। तो चलते हैं चाइना की तरफ। और जो कुछ काम भी करना था ना वो भी मैं भूल गया। अब देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। पीछे देखो वियतनाम की खूबसूरती और इस तरफ चाइना है। अभी 4:30 के आसपास हुए, 4:45, 6:30 की लास्ट ट्रेन है। अगर वो ट्रेन मिस हो गई तो मैं चाइना के अंदर जाके लटक जाऊंगा। आज रात कहाँ गुजारूंगा वो भी मुझे पता नहीं है यार। इस सोवियत बस के और से ये व्यवस्था तो ठीक है, उतरने के बाद वो फ्री में आगे ये सब मिलता है तो ये तो ठीक है। अब हम पहुंच गए भाई बिल्कुल चाइना बॉर्डर के सामने की तरफ। दिखाता हूँ आपको। ओके थैंक यू वेरी मच। ये देखो सामने चाइना की बॉर्डर। तो भाई बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही 400 रुपये का लॉस करके येन ले लिया। ये चाइनीज़ येन है। अब पता नहीं कितना 150 दिया है मुझे तो, 1,20,000 डोंग का। चलते हैं सामने की तरफ चाइना की तरफ क्या होता है। ये देखो भाई सामने चाइना है। वियतनाम से मैंने चेकआउट कर लिया, इधर से एग्जिट हो गया हूँ। और अब आगे क्या होगा, आगे हम जाने। सामने दिख रहे हैं आपको चाइना की बिल्डिंग। तो अब वियतनाम के इस गेट से निकल कर हम चाइना की तरफ निकल रहे हैं। आई होप कि ऑडियो ठीक ठाक आ रहा होगा। बॉर्डर तो भाई क्या ज़बरदस्त बनाई हुई है, बढ़िया वाली। नीचे नदी चल रही है और ये ऐसे ही सिगरेट पी के मज़े ले रहे हैं। गुड बाय वियतनाम। वो देखो कलर चेंज हो गया, मतलब अब हम चाइना में एंटर हो गए। ओ भाई साहब वेलकम बैक टू द चाइना। पूरी दुकान ही उड़ के चाइना में स्वागत है आपका। भाई देखो चाइना में कैसे स्वागत है, टिकटॉकर है। वेलकम टू चाइना भाई। देखो चाइना जैसा सोचा ना उससे अच्छा यहाँ पे स्वागत हो रहा है। लोग काफ़ी बढ़िया है। और अभी भी मैं वैसे बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आया हूँ
यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे टिकटॉक पे लाइव करते हुए देखे जा सकते हैं। इमिग्रेशन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं सिम कार्ड के बारे में सोच रहा हूँ। सिम कार्ड यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, सिम कार्ड मिले तो कुछ कहानी बने। अभी मुझे जाना है स्टेशन पे, यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन ये शायद सामने एक दिख रही है वो मोबाइल की दुकान है, तो वहाँ पे चलते हैं और शायद वहाँ पे सिम कार्ड मिल जाए। चाइना में आते ही टाइम भी बदल गया है। चलते हैं यहाँ पे इस अंकल के पास में। तो भाई बॉर्डर से निकलते ही सिम कार्ड भी ले लिया यहाँ पे, और 1000 रुपये के आसपास पड़ेगा, पता नहीं। नो इंडू 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 ये इंडू, नो पाकिस्तानी। पाकिस्तानी बोल रहे, कोई अरब बोल रहे। तो सिम कार्ड मिल गया, और ये तो काफी जबरदस्त मूवमेंट है यहाँ पे, बहुत मजा आ रही है। अभी तो शुरुआत ही 5-10 मिनट हुए हैं, देखो आगे चल के क्या होता है। अरे वाह भाई क्या बात है, चाइना चाइना चाइना। जब से निकला ना तब से टेंशन चालू थी कि मुझे चाइना में जाने देगा या नहीं देगा, मुझे नहीं पता। लेकिन टेंशन तब खत्म हुई जब मैं चाइना के इमिग्रेशन से निकल गया, और फाइनली अब मैं चाइना के एक होटल में रुका हुआ हूँ। होटल भी ज़्यादा महंगी नहीं है यार, 600-650 रुपये की है। एक ये डबल बेड और एक ये डबल बेड, फुल AC, टीवी, सब कुछ यहाँ पे। सारा प्रोसेस थोड़ा सा बता देता हूँ कि इतना सस्ता मैं कैसे चाइना पहुँच गया। अहमदाबाद से 8000 की फ़्लाइट और 1500 रुपये की बस से मैं यहाँ पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे अहमदाबाद से मैं परसों निकला था रात को, कल सुबह मैं पहुँच गया हनई 5 बजे। उसके बाद मेरे को नींद जो बाकी थी, मैं सो गया आके, एक हॉस्टल ले लिया $4 का, और पहले भी फ़ायदा उठाया। 2 रुपये में खाने वाला भी आपने देखा होगा, वो लॉन्च मिलता है भाई, कार्ड वगैरह जो आप नहीं बनाए तो बना सकते हो। नियो ग्लोबल कार्ड, उसमें एक लॉन्च इंटरनेशनल मिलती है, तो वो मेरे को मिल गई, इसलिए वो मैं 2 रुपये में खाना खाया। उसके बाद हनोई आया, $4 में पूरा 24 घंटे मौज करो, फुल AC, ब्रेकफास्ट, सब कुछ। मैं रह गया वहाँ पे मतलब एक तो आया वो 5-6 घंटे के लिए भी मैंने $4 बुक कर दिया, और दूसरे दिन का भी कर दिया $8। फिर मैं ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था। फिर मैं आज सुबह जैसे ही उठा तो देखा घड़ी, अंधेरा बहुत था वहाँ हॉस्टल में, मतलब मैं जहाँ सो रहा लाइट बंद थी, तो सुबह 9 बज गया। मैं जैसे तैसे भागता हुआ पहुँचा बस स्टेशन, मतलब एक बस ऑफिस है, सोवियत बस है, वो बॉर्डर तक आती है। उस बस को मैंने दिया 3,50,000 युआन, मतलब करीबन 1500-1400 रुपये के आसपास। 4-4.5 घंटे में वो बस यहाँ पे लाके छोड़ देती है। बस पूरी स्लीपर है, बढ़िया वाली। 1500 ये, 8000 वो। अगर आप आना चाहते हैं ना, तो एयरपोर्ट से सीधा वहाँ जाके, वहाँ से बस लेके सीधा यहाँ पे आ सकते हैं। तो कोई 9000 रुपये में, 9500 में आप बॉर्डर तक आ सकते हैं। और छोटा मोटा खर्चा यार वो तो मान ही लेना, 1000 रुपया और मान लीजिए। बॉर्डर से जैसे ही चाइना बॉर्डर के पास आया, बढ़िया सजा हुआ फूल, मैंने आज दिन तक इतना अच्छा बॉर्डर नहीं देखा। फिर लोग भी बहुत अच्छे दोनों तरफ। फिर जैसे ही मैं इमिग्रेशन के पास पहुंचा, एक मशीनें लगी हुई थी कुछ, और मशीनों में से कुछ पर्चा निकालना होता है, प्रिंट। अब पता नहीं वो मशीन में से क्या है क्या नहीं सीन, ऐसा कुछ पर्चा एक बारकोड वाला निकला। और उसके बाद जैसे ही आ गया एक छोटा दुकान जैसा कह सकते, एक खाली जगह थी, वहाँ पे एक टेबल था। तो नहीं वो फ्लाइट में देते हैं एक पर्चा भरने का, भाई अगले देश में जा रहे हो तो पर्चा ले लीजिए, वैसा ही कुछ पर्चा था। उसमें लिख दिया कि होटल कहाँ है, तुम कहाँ जा रहे हो, कितने दिन रुकते हो, पासपोर्ट नंबर, ये सब कुछ। उसके बाद जैसे इमिग्रेशन में आया भाई, मेरे को जो नॉर्मल लाइन होती है, वियतनाम चाइना वाले आते जाते, उनके लिए नहीं, मेरे लिए अलग बुला लिया। मैं गया भाई, आज तो गई भैंस पानी में, लेकिन वो अच्छे के लिए था। उस लाइन में वजन उठा के खड़ा था और मुझे पहले प्रायोरिटी दी गई। वहाँ पे बुलाया कुछ चाइनीज़ में, मैं बोला नहीं आ रही भाई चाइना। एक बंदा और बुलाया, तब तक उसने सारा फिंगरप्रिंट वगैरह वगैरह कर लिया। और वो बंदा इंग्लिश जानता, बोले व्हाई डू यू कम इन चाइना। मैं बोला सर घूमने के लिए, टूरिस्ट। कहाँ पे जाओगे? मैं बोला ये जगह पे जाऊँगा। 2-4 सिटी का नाम बता दिया। फिर कहाँ जाओगे? रिटर्न टिकट। मैं बोला रिटर्न टिकट नहीं है, मैं वापस वियतनाम जाऊँगा। वियतनाम का वीज़ा, मैंने पुराना वाला वीज़ा दिखा दिया। मेरा इरादा नहीं था कि पुराना वीज़ा, मैंने ये बोला था कि ई वीज़ा है और ये वीज़ा अब ख़त्म हो गया, अब मैं चाइना जाके फिर से लगा दूंगा। लेकिन वो बंदा समझा ही नहीं, बोला ठीक है। इस पर लिखा हुआ सिंगल वीज़ा फिर भी। उसके बाद उसने पूछा कि भाई तुम्हारे अभी कहाँ जाओगे, रात को? मैं बोला रात को मैं कनमिंग जाऊँगा, वो कोई 400 किलोमीटर है। तो बोले ट्रेन की टिकट। मैं बोला ट्रेन की टिकट अभी नहीं किया, स्टेशन से ले लूँगा। बस नॉर्मल सवाल, बहुत ही बढ़िया स्मूथ इमिग्रेशन। पहले जितने भी लोग आए हैं इंडियन यूट्यूबर, बहुत सारा लोगों को डराया, बहुत सारा भी बनाया होगा। मैं ये नहीं कहता बेवकूफ़ बनाया, लेकिन डराया तो बहुत है भाई। बोले ये हो गया, हालत ख़राब हो गई, होटल नहीं मिल रहा, VPN नहीं चल रहा, सिम कार्ड नहीं मिल रहा।
VPN फ्री वाला भी चल रहा है, ये भी मैं बता दूं आपको। मेरे दूसरे फ़ोन में VPN फ्री वाला चल रहा है, इसमें चल रहा है पेड वाला। फ्री वाला थोड़ा धीरे चलता है लेकिन चलता ज़रूर है। तो ये भी सीन हो गया। अब होटल जैसे ही सिम कार्ड लिया 100 युआन की, करीबन 1100 रुपये के आसपास, 1150। अब पहली बार था, मैं बोला चलो ठीक है। तो वो जो मनी थोड़ा सा बचा हुआ था वो बॉर्डर पे एक्सचेंज कर लिया था, उसी से मैंने सिम कार्ड खरीद लिया था। और पीछे बचा 50 युआन। फिर मैं आ गया होटल, उसको बोला, दुकान वाले को बोला, तो वो बाजू में थी, वहीं पे मुझे लेके आ गई। बहुत हेल्पफुल बंदी थी और सारे लोग बहुत ही बढ़िया हेल्पफुल है। भाषा नहीं आ रही फिर भी हाय हेलो कर रहे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं। फिर मैं ATM में गया, ATM में पैसा नहीं निकल रहा, आपने देख लिया होगा। तो इसी तरह से आज हमारा पहला दिन चाइना में स्टार्ट हो चुका है। और अगले वीडियो में आपको चाइना की फर्स्ट इम्प्रेशन दिखाएंगे कि चाइना आखिर है क्या, हम चाइना आए क्यों, चाइना में क्या देखेंगे, ये सब आप कमेंट करके बताते रहिए और हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका भाई चाइना में एंटर हो चुका है। एक सपना था, एक ख्वाब था चाइना जाने का, तो फाइनली अब पूरा हो गया है। तो आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा तो नहीं आया होगा, वीडियो इतना कोई अच्छा नहीं था। पहला वीडियो ऐसा ही होता है घबराहट में। अब मैं घर से 2 महीने से बैठा हुआ हूँ, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि वीडियो कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ पे कुछ रोमांचक लग ही नहीं रहा था, टेंशन ही टेंशन हो रही थी। लेकिन फाइनली सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और ये होटल है, दिखा दूँ आपको। ये सामान बिखरा पड़ा है, बैग तो अभी खोला ही नहीं है। और खाने की भाई वेजिटेरियन हो तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए आप जुगाड़ उगाड़ लेके आइएगा, तो जुगाड़ से सारा काम चल जाता है। और जुगाड़ के बिना नहीं है। मैं तो इस बार भाई लाडू बना के लेके आया हूँ तुम्हारी भाभी के हाथ का। तो 30 दिन घूम रहा हूँ, 25 लाडू लेके आया हूँ। एक दिन सुबह उठ के 1 लाडू जाने दूंगा। और यहाँ तक बारिश भी हो रही है, तो भाई ऐसा कुछ मज़ा है। और बाकी तो आगे दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं सो रहा हूँ, खाना खा के लड्डू वड्डू। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।